तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग अब तक दो चीज़ें सीख चुके हैं। सबसे पहला था हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर करंट अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम लोगों ने लर्न कर लिया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री को सीखेंगे। जर्नल एंट्री वैसे बड़े क्वेश्चन में कहीं काम नहीं आएगी, बट 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों से जर्नल एंट्री पूछा जा सकता है। देखो, आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि एंट्रियां पहले बनती है, खाते बाद में बनते हैं। ऑब्वियसली यही सीक्वेंस होता है अकाउंटिंग का। बट 12th लेवल में ना आपके मैक्सिमम चैप्टर डायरेक्ट अकाउंट बनाने से रिलेटेड होंगे। एंट्रियां तो हमारे लिए कुछ कुछ जगह ही हम लोगों को यूज करनी है, कोई बहुत ज़्यादा एंट्रियां हमारे लिए काम नहीं आएगी। तो एक बार मैं आपको कैपिटल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोवेशन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एंट्रियां उन्हीं से बनानी पड़ेगी। उन दोनों अकाउंट को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोगों का एक 10 मिनट का टॉपिक है एंट्रिया। और ये चैप्टर आप लोगों का मैक्सिमम बहुत सारा कंटेंट फिनिश हो जाता है, और फिर हम लोग कल से ना क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो अगर याद आया आप लोगों को, तो हम लोगों ने कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम लोगों को बनाना हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ा था। एक था हमारे लिए स्थिर विधि और एक था हमारे लिए परिवर्तनशील विधि। स्थिर विधि में अगर याद आए तो हमने कहा था कि दो मेन मेथड खाते हम लोगों के लिए बनते हैं स्थिर विधि के अंतर्गत। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हमारे लिए बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट हम लोग बनाते हैं स्थिर विधि के अंतर्गत। परिवर्तनशील विधि में हम लोगों ने कहा था कि एक ही अकाउंट बनता है और वो अकाउंट हमारे लिए होगा जिसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ बोलेंगे। तो अगर स्थिर विधि में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो उसका फॉर्मेट हम लोगों ने कुछ ऐसे लिया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त पर्टिकुलर जितने साझेदार, मान लो दो हैं तो ए और बी, फिर पर्टिकुलर जितने साझेदार ए और बी। सबसे पहले हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा था, बाई बैलेंस बीडी। फिर हमने कहा था कि अगर पूंजी लगाई जाए तो बाई कैश लिख देंगे, और अगर पूंजी निकाली जाए तो टू कैश लिख देंगे। और फिर हम लोगों ने टू बैलेंस सी डी कहा था अंतर की राशि से। यह आप लोगों का कैपिटल अकाउंट था स्थिर विधि के अंतर्गत। फिर हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था। फर्म और साझेदारों के बीच के बाकी के सारे व्यवहार पूंजी लगाने और निकालने के अलावा स्थिर विधि के अंतर्गत करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। पर्टिकुलर ए बी, और वो भी गिने चुने व्यवहार ही है। मतलब ना ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलेगी। जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, बस उनको याद कर लो, काम आप लोगों का हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हमें नहीं मिलेगी। तो हमने कहा था कि सबसे पहले यहाँ भी हम लोग बैलेंस लिखते हैं। हाँ, लेकिन इसका बैलेंस दोनों तरफ आ सकता है, बैलेंस बीडी भी हो सकता है और टू बैलेंस बीडी भी हमारे लिए हो सकता है। डी आर सी आर दोनों बैलेंस हो सकता है। फिर तीन चीजें सी आर में, तीन चीजें सी आर में क्या याद रखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। दो डी आर में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर लाभ हानि का हिस्सा लाना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। लाभ अगर हुआ है तो बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना, ये हमारा प्रॉफिट है। और अगर हानि हुआ है तो टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना, ये हमारा लॉस है। और अंत में हम लोग बैलेंस निकाल देंगे, जिसको हम लोग टू बैलेंस सी डी कहेंगे। ये आप लोगों का पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद परिवर्तनशील विधि में मैंने कहा था कि सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, और परिवर्तनशील विधि में हम लोगों ने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाया था।
पर्टिकुलर, ए बी, पर्टिकुलर ए और बी, बाई बैलेंस बीडी, फिर पूंजी लगाए जाए तो बाई कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट निकाली जाए तो, और फिर वही तीन चीजें, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी। ये जितनी रिवाइज कर सको करो बेटा, इन्हीं यही आपके क्वेश्चन है ना, इसीलिए अपने को बहुत अच्छे से बैठना चाहिए और एंट्री इससे बहुत अच्छे से सीखने में आएगी। और कमीशन, दो चीजें डीआर में, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लाभ आने का हिस्सा लाओगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से, लाभ हुआ है तो बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो प्रॉफिट का हिस्सा, हानि हुआ है तो टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अंत में आप लोग बैलेंस निकाल दोगे टू बैलेंस सीडी के नाम से, और ये आपके दोनों साइड की टोटल मैच हो जाएगी। फिर हम लोगों ने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं तो ये लाभ और हानि को बांटने के लिए बनाया जाता है, हम लोगों ने कहा था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिए हुए नेट प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे, उससे हम लोग बाई पी एंड एल के नाम से लिखेंगे। क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, बाई चांस अगर नेट लॉस दिया हुआ हो तो आप उसे टू पी एंड एल लिखना, ये हमारे लिए नेट लॉस होगा, या तो प्रॉफिट दे रखा होगा या नेट लॉस दे रखा होगा। फिर तीन चीजें डीआर में, जो कैपिटल के सीआर में आ रही थी लेकिन यहाँ डीआर में आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, टू पार्टनर्स सैलरी वही ए और बी का, टू पार्टनर्स कमीशन वही ए और बी का, और एक चीज है डीआर में, क्योंकि ड्राइंग कभी पीएनएल में नहीं आता है, सॉरी सीआर में, ये कैपिटल के डीआर में आता था लेकिन यहाँ सीआर में, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का। इसके अलावा अगर कुछ हिस्सा हम लोगों को रिजर्व में रखना हो, कोई एक आध क्वेश्चन में कहीं मिलेगा, तो टू रिजर्व के नाम से, और अब अंतर की राशि को हम लोग बांट देंगे, सीआर ज्यादा हो तो डीआर में लिखकर टू पार्टनर कैपिटल या करंट, स्थिर विधि है तो करंट अकाउंट में जाएगा, परिवर्तनशील विधि है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये हमारा लाभ में हिस्सा है प्रत्येक साझेदार का। उल्टा भी हो सकता है ना, सीआर ज्यादा ना होकर डीआर ज्यादा हो तो अंतर की राशि को सीआर में लिखोगे, बाई पार्टनर कैपिटल या करंट, ये हमारा हानि में हिस्सा, और ये आपका दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा। ये तो सर ने सिर्फ रिवीजन कराया है, अब अपने को इनसे रिलेटेड एंट्रीज रहती है तो समझना एंट्रियाँ कौन कौन सी रहेगी। इसका मैं कोई आपको पीडीएफ नहीं भेज रहा हूँ, एंट्री आप लोग सेल्फ लिखेंगे यहाँ जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, और तरीका भी अपन सीखते चलेंगे ना, इसलिए अपने को इसी के साथ अपने को लेना है। तो हमारा आज का टॉपिक है फर्म तथा, हेडिंग डालेंगे फर्म तथा साझेदारों के मध्य होने वाले व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां। हेडिंग डालोगे फर्म तथा साझेदारों के मध्य होने वाले व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां। देखो अब कौन कौन से व्यवहार हैं जिनकी एंट्री अपने को सीखनी रहेगी। एक अपन सीखेंगे पूंजी पर ब्याज के लिए एंट्री, फिर साझेदारों का वेतन से संबंधित एंट्री सीखेंगे,
फिर साझेदारों का कमीशन, फिर आहरण पर ब्याज की एंट्री सीखेंगे, फिर संचय बनाने के लिए, और अंत में लाभ या हानि साझेदारों में बांटने पर। तो 6 चीजों की एंट्री सीखनी है बस तुमको। एक आप लोगों को सीखना है बेटा पूंजी पर ब्याज के लिए एंट्री, एक साझेदारों के वेतन के लिए एंट्री, साझेदारों के कमीशन, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज, संचय बनाने के लिए, और अंत में लाभ या हानि जो भी हुआ है उसको साझेदारों में बांटने की एंट्री हम लोगों को सीखनी है। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज। अगर पूंजी पर ब्याज हम लोगों को देना है तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज देने पर, पूंजी पर ब्याज देने पर, तो पूंजी पर ब्याज अगर दे रहे हो ना तो सबसे पहले ये देखोगे कि ये पार्टनर कैपिटल के कहाँ आता है। याद करो, पार्टनर कैपिटल में अगर हम लोग देखें, कैपिटल या करंट दोनों जो भी सिचुएशन रही हो, तो ये हमारे लिए सीआर में आता है। तो सोचो कैपिटल या करंट स्थिर परिवर्तनशील जो भी रही हो उस हिसाब से ना बेटा। तो देखो जैसे कैपिटल के कहाँ आ रहा है बेटा हमारे लिए सीआर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। तो कैपिटल के सीआर में आ रहा है ना, इसलिए पार्टनर कैपिटल को तो सीआर करेंगे एंट्री में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डीआर करेंगे। रट्टा नहीं मारना है, बनाना सीख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल के सीआर में आ रहा है, इसलिए हम लोग पार्टनर कैपिटल को तो सीआर करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डीआर करेंगे। तो सर अगर इसकी एंट्री बनाना चाहेंगे तो इसकी एंट्री ऐसे लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल के सीआर में आता है ना, इसलिए एंट्री हमारे लिए बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट। सर ऑब्लिक लिख रहे हैं, ऑब्लिक क्यों लिख रहे हैं? देखो स्थिर विधि हुआ ना तो पार्टनर करंट के नाम से एंट्री लिखना, परिवर्तनशील विधि हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से एंट्री लिखेंगे। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के सीआर में आता है इसलिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन हमारे लिए बन जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, अलाउ किया गया। ये तो हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। अब उसके बाद सेकंड सिचुएशन आता है बेटा हमारे लिए, और वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री बनाएंगे, तो फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सोचेंगे। याद करो इसलिए मैंने रिवाइज कराया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर में आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में आता है। तो बेटा ना एंट्री में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को तो डीआर कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग सीआर कर देंगे। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में आता है तो ये एंट्री ऐसे लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR to interest on capital account, being interest on capital transferred to P&L appropriation account।
6 चीजों की एंट्री सिखानी है ना बेटा सर को, एक की तो बता भी दी। देखो रिवाइज करो। पूंजी पर ब्याज की, अगर पूंजी पर ब्याज देना है तो कैपिटल अकाउंट को सोचना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के सीआर में आता है, तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल अप्रोबेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री सोचोगे तो पी एंड एल अप्रोबेशन के डीआर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो एंट्री हमारे लिए पी एंड एल अप्रोबेशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सैलरी कमीशन वगैरह की एंट्री बनेगी। सबसे पहले साझेदारों को वेतन देने पर, साझेदारों को अगर हम लोग वेतन दे रहे हैं तो फिर कैपिटल अकाउंट को सोचना, पार्टनर की सैलरी भी कैपिटल अकाउंट के डीआर सॉरी कैपिटल अकाउंट के सीआर में आती है, तो कैपिटल अकाउंट को सीआर करेंगे, तो एंट्री ऐसे बनेगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर की सैलरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सीआर में आती है, तो कैपिटल अकाउंट को सीआर करेंगे, एंट्री बन जाएगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, क्रेडिट किया ना कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड विथ सैलरी अकाउंट, सैलरी से उनके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। वेतन देने के बाद एक और एंट्री सीखनी रहती है और वो रहेगी उसे पी एंड एल में ट्रांसफर करने की। फिर अगला सिचुएशन आता है, पार्टनर्स सैलरी को पी एंड एल अप्रोबेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, तो याद करो पी एंड एल अप्रोबेशन के डीआर में पार्टनर सैलरी आता है, पी एंड एल अप्रोबेशन के डीआर में, देखो पी एंड एल अप्रोबेशन के डीआर में पार्टनर सैलरी आता है, तो एंट्री में पी एंड एल अप्रोबेशन को डीआर कर देंगे और पार्टनर सैलरी को सीआर कर देंगे। तो पी एंड एल अप्रोबेशन के डीआर में आता है ना बेटा, तो एंट्री ऐसे बन जाएगी, पी एंड एल अप्रोबेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। Being partner's salary transferred to P&L approbation account, सेम तरीके से बनी है जैसा ऊपर बनी थी, क्योंकि पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन तीनों एक ही परिवार है, जाते हैं एक ही साथ है, कैपिटल के सीआर में जाते हैं और पी&एल के डीआर में जाते हैं, तो उस हिसाब से एंट्री एक जैसे ही बननी है। अब साझेदारों का कमीशन, वही चीज, पहले साझेदारों को कमीशन देने पर सोचोगे तो पहले कैपिटल वाली एंट्री सोचनी कि कैपिटल के कहाँ आती है, पूंजी पर ब्याज वेतन कमीशन सीआर में आते हैं कैपिटल के, तो कैपिटल को सीआर कर देंगे और कमीशन को डीआर करेंगे, तो एंट्री ऐसे बना देंगे बेटा, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। being partners capital account credited with commission, कमीशन से क्रेडिट किया, अब कमीशन को पी&एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कमीशन को, सेकंड एंट्री इसकी,
अप्रोवेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, तो सोचो कमीशन भी तो पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट के डीआर में आता है, तो पी एंड एल अप्रोवेशन को डीआर कर देंगे। पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कमीशन, being partners commission transferred to, खुद ही बनाना आना चाहिए बेटा अब तो आपको, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आएगा आहरण पर ब्याज। पहले बनाओगे आहरण पर ब्याज चार्ज करने पर, पहले पी एंड एल वाली एंट्री सोचोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल अकाउंट, सॉरी कैपिटल वाली एंट्री सोचोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डीआर में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीआर में आता है, तो एंट्री में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डीआर करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डीआर में आता है, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पी एंड एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री वैसे हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, तो अब ये सोचो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल अप्रोवेशन के कहाँ आता है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल अप्रोवेशन के सीआर में आता है, एक ही तो चीज है बेटा जो कि आप लोगों के पी एंड एल अप्रोवेशन के सीआर में आती है, तो एंट्री में पी एंड एल अप्रोवेशन को सीआर करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डीआर कर देंगे बेटा, एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट, being interest on drawing transferred to P&L appropriation account। देखो चार चीजों की सर ने एंट्रियां बता दी है बेटा आपको, 4 दूनी 8 एंट्रियां, पूंजी पर ब्याज की, साझेदारों के वेतन की, साझेदारों के कमीशन की और एक आहरण पर ब्याज की, 2 और देख लेते फिर एक साथ रिवाइज कर लेते। फिर है लास्ट संचय। बेटा संचय की सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, क्योंकि संचय आपका सिर्फ पी&एल में ही आता है, कैपिटल में कभी लिखते नहीं रिजर्व को, तो संचय की एक ही एंट्री बनेगी रिजर्व बनाने पर, सिर्फ पी&एल अप्रोवेशन में ही तो लिखते हैं बेटा इसको, और तो कहीं लिखते ही नहीं, तो पी&एल अप्रोवेशन के डीआर में लिखते हैं, तो अपन ना एंट्री ऐसे बनाएंगे, पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू रिजर्व अकाउंट, P&L appropriation account DR to reserve account, being इसकी एक ही एंट्री ना, being profit transfer to reserve account, बस एक ही एंट्री इसकी बनेगी, और अंत में लाभ या हानि साझेदारों में बांटने पर, तो 2 केस होते हैं बेटा, या तो लाभ होगा या हानि होगी, तो देखो ए पॉइंट, लाभ होने पर, देखो लाभ तब होगा ना बेटा जब पी&एल अप्रोवेशन का सीआर अधिक हो,
क्या अधिक हो बेटा? सीआर। सीआर अधिक हो तो लाभ होता है। तो पी&एल अप्रोवेशन का सीआर ज्यादा है तो बंद करने के लिए पी&एल अप्रोवेशन को, पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट को का सीआर अधिक है तो बंद करने के लिए पी&एल अप्रोवेशन को डीआर कर दो। पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट। स्थिर विधि है तो करंट में जाएगा बेटा, परिवर्तनशील विधि है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट दिया गया। ये तो तब जब हमारे को लाभ हुआ हो बेटा, पर जरूरी नहीं कि लाभ हो, हानि होने पर। सोचो हानि कब होगी? जब हमारे लिए पी&एल अप्रोवेशन का डीआर अधिक हो। हानि तब होती है जब हमारे लिए पी&एल अप्रोवेशन का डीआर अधिक हो। अगर पी&एल अप्रोवेशन का डीआर अधिक हो तो हानि होगी। तो पी&एल अप्रोवेशन का डीआर ज्यादा है तो बंद करने के लिए पी&एल अप्रोवेशन को क्या करोगे? सीआर कर देंगे सर। तो हमारे लिए एंट्री ऐसे बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के डीआर में चला जाएगा लॉस, टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये आप लोगों के लिए 11 एंट्री। देखो मेरे साथ फटाफट से रिव्यू कर लो, रट्टा नहीं मारना, बनाना सीखना। पूंजी पर ब्याज याद करो, पूंजी पर ब्याज कैपिटल अकाउंट की कहाँ आता है सर? सीआर में आता है, तो कैपिटल को सीआर करोगे, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट। जहां जहां कैपिटल लिख रहे हैं वहां वहां ऑब्लिक करंट तो लिखना ही लिखना है। फिर इसको पी&एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करेंगे, पी&एल अप्रोवेशन के ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर में आता है तो एंट्री बनेगी पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही पार्टनर सैलरी के लिए पार्टनर सैलरी कैपिटल अकाउंट के सीआर में आता है तो एंट्री बनेगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट तो लिखना ही लिखना है बेटा ना, ऑब्लिक पार्टनर करंट तो लिखना ही लिखना है। फिर हमारे लिए इसको पी&एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करेंगे तो याद करो पार्टनर सैलरी पी&एल अप्रोवेशन के डीआर में आती है तो एंट्री हमारे लिए पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी हो जाएगी। फिर साझेदारों का कमीशन, कमीशन बेटा हमारे लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सीआर में आता है तो एंट्री हमारे लिए पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट जरूर लिख लेना। फिर इसको पी&एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री अगर करनी हो तो कमीशन बेटा पी&एल अप्रोवेशन के डीआर में आता है, एंट्री पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कमीशन हमारे लिए हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा चार्ज करने पर कैपिटल अकाउंट के डीआर में आता है तो एंट्री हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगी। इसको पी&एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करने के लिए याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी&एल अप्रोवेशन के सीआर में आता है तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट होगा। अच्छा यहाँ कैपिटल लिखा ना, कैपिटल के ऑब्लिक में करंट जरूर लिख लेना बेटा। रिजर्व बनाने की एक ही एंट्री बनती है, पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू रिजर्व अकाउंट, सिर्फ एक ही जगह रिजर्व आता है। फिर लाभ आने की तो सिंपल सी है, लाभ तब होता है जब पी&एल अप्रोवेशन का सीआर ज्यादा हो तो बंद करने के लिए पी&एल अप्रोवेशन को डीआर कर दोगे, एंट्री हमारे लिए पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट होगा। स्थिर विधि है तो करंट अकाउंट में जाएगा, परिवर्तनशील विधि है क्वेश्चन में तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और हानि तब होती है जब पी&एल अप्रोवेशन का डीआर अधिक है तो बंद करने के लिए पी&एल अप्रोवेशन को सीआर करेंगे, एंट्री हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू पी&एल अप्रोवेशन अकाउंट बनेगी। ये 11 एंट्री याद रखनी बस पूरे चैप्टर में, इसके अलावा अपने को और कुछ याद नहीं रखना है। तो ये आपको इस लेक्चर से ही नोट करते चलना है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ बोलता जाऊँ उसी हिसाब से नोट करते चलना। तो कल मैं आपके क्वेश्चन शुरू करूंगा, एक बार यहाँ तक सारा रीड जरूर कर लेना जो आपने नोटबुक बनाई है, तो कल से हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे।